Hello everyone, I am Vishali Kaushik here and again welcome back to my channel, student of class 9. So in the previous video we have discussed some important topics of gravitation. So I think in the previous video we have discussed Kepler's law, इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिकॉज इन द जो आपकी पहली वीडियो थी, जो आपकी इससे पहली वीडियोस थी, दैट मीन्स केपलर्स लॉ से पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ग्रेविटेशन लॉ, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला, यूनिट्स वगैरह हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आपके, एटलीस्ट आई थिंक 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ग्रेविटेशन लॉ पे। तो ये तो बात हुई प्रीवियस की हमने क्या डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा तो आप ये देख लीजिए पहले, अगर इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, है ना, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ आवर न्यू टॉपिक, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? देखिए, फ्री फॉल डिस्कस करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि फ्री फॉल होता क्या है एक्चुअली। तो फ्री फॉल के टॉपिक को समझने के लिए, फ्री फॉल को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम कुछ भी दो चीज़ें ले सकते हैं। देखिए, अगर मैं डिस्पिन है आपके पास और ये, इन दोनों चीज़ों को एटलीस्ट अगर हम कुछ हाइट से गिराना चाहें, देखिए शायद आपको नहीं दिख रहा होगा बट यहाँ पे इतनी हाइट में आपको दिखा नहीं सकती। तो अगर आप किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट्स को, अगर वो मास में इक्वल हैं या फिर अनइक्वल हैं, उसकी बात हम करेंगे बाद में, आप इन दोनों का मास देख ही सकते हैं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास में। तो अगर हम इन्हें किसी हाइट से डालते हैं, नीचे ड्रॉप आउट करते हैं, इनको डालने की कोशिश करते हैं, तो ये फ्री फॉल ही होगा। मैंने इन्हें डाला, दोनों सेम, दैट मीन्स दोनों सेम डिस्टेंस पर एक साथ ही नीचे आई हैं दोनों ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली ये फ्री फॉल की कंडीशन ही होती है। बाय चांस अगर आप कंडीशन सपोज करना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपने घर की रूफ पर हैं और आप कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी एक आयरन बॉल ले लीजिए, आयरन ना लीजिए, कोई एक बॉल ले लीजिए और एक फैदर ले लीजिए, क्योंकि जो कि हमारा पॉइंट भी है डिमॉन्स्ट्रेशन का। अगर हम किसी फैदर के साथ ही एक्सपेरिमेंट करें, फैदर हल्का होता है क्योंकि, तो हम क्या देखते हैं कि फैदर और हल्के से, तो खैर मास पे तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है उस चीज़ का जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। फ्री फॉल की मतलब किसी भी चीज़ का नीचे फ्रीली आना, ये फ्री फॉल है। हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट का नीचे आना फ्रीली, ये फ्री फॉल ही होता है सिंपल सी लैंग्वेज में। बाकी आगे क्या क्या फैक्टर लग रहा है वो हम डिस्कस करेंगे ही। तो फ्री फॉल में हमने क्या लिया, एक फैदर ले लेते हैं हम। फैदर आपको पता ही है, यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर ऑल्सो। देखिए, ये फैदर है आपका और हमने इसको क्या ले लिया है, ये आपका फैदर हुआ। और ये कोई और मेटल ले लीजिए आप, एयर अपोजिंग द मोशन ऑफ स्टोन, ये हमने कोई भी क्या ले लिया, स्टोन ले लिया है। तो आप क्या देख रहे हैं कि फैदर का जो सरफेस एरिया है वो स्टोन के सरफेस एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो क्या बात होती है कि अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराएं किसी एक हाइट से, दोनों चीज़ों को एक साथ डालें, किसको, फैदर को और स्टोन को, दोनों चीज़ों को अगर हम एक साथ किसी हाइट से नीचे फेंकेंगे या नीचे डालेंगे, फ्री फॉल अगर इन दोनों में होगा, तो हम क्या देखते हैं कि स्टोन पहले आ जाता है और फैदर बाद में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फैदर हल्का है, इसका मास कम है, इस वजह से ये पीछे रह जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके ऊपर जो एयर का रेजिस्टेंस लगता है, मतलब हवा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर तो प्रेजेंट होती है, तो एयर यहाँ पे लिखा हुआ भी ये देख लिए, एयर अपोजिंग द मोशन ऑफ द फैदर, सॉरी, एयर क्या करती है, अपोजिंग करती है किसका, फैदर के मोशन का। मतलब एयर रेजिस्टेंस की तरीके से वर्क करती है, कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा होगा आपने, या अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, खैर अभी तो आप 9th में ही हैं, सॉरी। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है, अपोजिंग का मतलब होता है रोकना। तो एयर एक रेजिस्टेंस की तरीके से वर्क करता है यहाँ पर। तो फैदर पे एयर क्या करती है, अपोजिशन, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। एयर अपोजिंग दी मोशन ऑफ फैदर, एयर अपोज कर रही है मोशन को, फैदर के मोशन को अपोज कर रही है कि वो मोशन में ना आए, या उसके मोशन को एक तरीके से क्या कर रही है, उसका विरोध कर रही है। क्यों, देखिए इस पर फैदर पे कितना लग रहा है, ये देखिए जो अपोजिंग कर रही है एयर मोशन ऑफ द फैदर को, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो क्या ज़्यादा दिखा रखा है ना, यहाँ पे ज़्यादा लाइंस दिखा रखी है। तो इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से एयर इसको ज़्यादा अपोज कर रही है, इसके मोशन को। लेकिन क्योंकि स्टोन का सरफेस एरिया इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, तो यहाँ पर एयर की जो अपोजिंग करने वाला जो फैक्टर है वो इसके कंपैरिजन में कम हो जाता है। इसकी कंपैरिजन में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एयर अपोज तो हर एक ऑब्जेक्ट के मोशन को करती है, लेकिन इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये पीछे रह जाता है, ये बाद में आता है, फैदर ये जल्दी आ जाता है। ऐसा क्या रीज़न है?
तो रीज़न इनका मास नहीं है, रीज़न इनका सरफेस एरिया है, क्योंकि फेदर का सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा है तो एयर ज़्यादा अपोज करती है इस चीज़ को और स्टोन को कम अपोज करेगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए आगे क्या हुआ, हमारे साइंटिस्ट हैं, मतलब गैलीलियो भी आप कह सकते हैं, और एक गैलीलियो की डेथ के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट कुछ करके नाम था उनका, रॉबर्ट आई थिंक, आगे मुझे याद नहीं पड़ रहा है, बट गैलीलियो के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। रॉबर्ट है उनका, पहला रॉबर्ट आता, उसके बाद में एक और उनका कुछ नाम था, आई थिंक देख लेती हूँ मैं, हाँ ये रहा, रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, हाँ पहले गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर रॉबर्ट ने किया। तो उन्होंने क्या बताया है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, 3 बॉल ले लें अलग अलग डिफरेंट मासेस की, तो तीनों बॉल एक साथ आएंगी। जैसे मैंने तुम्हें करके दिखाया था भी, अगर तुम इन दोनों पेन्स को एक साथ डालोगे तो एक साथ नीचे आएंगे। तो अगर आप आयरन बॉल्स ले लेते हैं, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो आप आयरन बॉल लेंगे लेकिन उनका मास अलग अलग होगा, कोई थोड़ी हैवी होगी, कोई कम हैवी होगी, तो उससे क्या होगा, तीनों बॉल एक साथ आएंगी। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग उसमें आएंगी, अलग अलग टाइम पर आएंगी, तीनों बॉल्स एक साथ आएंगी। तो इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया इस चीज़ को जानने के लिए कि वजह क्या थी, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो क्या किया गया, उन्होंने, गैलीलियो ने और रॉबर्ट बॉयल ने, दोनों ने एक सिचुएशन रखी सामने। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि 3 बॉल्स डिफरेंट मासेस की ले ली, तो वो तीनों एक साथ ही आ गई। तो गैलीलियो ने इसको एक्सप्लेन किया कि फेदर क्यों पीछे रह गया, जो मैंने अभी आपको बताया कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था इन कंपैरिजन ऑफ स्टोन, तो उस पर एयर का जो अपोजिशन वाला फैक्टर था, अपोज करने वाला फैक्टर था, वो ज़्यादा हो गया, इसलिए वो पीछे रह गया, उस पर अपोजिशन फैक्टर ज़्यादा लग गया फेदर पर। ठीक है, इसके बाद जो रॉबर्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये देखिए गैलीलियो के बाद ये एक्सपेरिमेंट हुआ किनका, रॉबर्ट का। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अभी बताया मैंने आपको, जार के अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट की कि एक ऐसी सिचुएशन कर दी कि उसको इवैक्यूएट कर दिया, मतलब वहाँ पर अब एयर प्रेजेंट नहीं थी उस जार में। तो उन्होंने क्या किया, जार में ऐसी कंडीशन बनाई कि एयर नहीं रही, और अब फिर दोबारा क्या किया, उसके अंदर एक बुलेट ली और एक फैदर लिया, दोनों को एक साथ हाइट पे ड्रॉप कर दिया। मतलब एक सिस्टम इस टाइप का हुआ कि उसमें एयर नहीं रही, बस अब उन दोनों चीज़ों को डाला गया एक साथ, उन दोनों को एक हाइट से डाला गया नीचे की तरफ, बुलेट को और फैदर को। तो क्या देखा गया कि एयर की एब्सेंस में वो दोनों चीज़ें सेम टाइम पर आ गई। तो यहाँ पर ये फील किया गया कि एयर की वजह से ये फैक्टर हुआ, एयर की वजह से ये फैक्टर है कि कौन सी चीज़ पहले आ रही है, कौन सी चीज़ बाद में आ रही है। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, आप इसे कह सकते हैं कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। पहले गैलीलियो ने फैक्ट दिया, इसके बाद रॉबर्ट बॉयल ने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर वैक्यूम पंप के थ्रू हम इवैक्यूएट कर दें एक चैम्बर को और उसके अंदर एयर प्रेजेंट ना रहे, तो आप उसमें किसी भी 2 चीज़ों को एक साथ डाल दीजिए, चाहे वो फैदर हो या फिर बुलेट हो, पेन हो, कुछ भी हो, अगर आप 2 अलग अलग मासेस की चीज़ों को डाल रहे हैं तो वो सेम टाइम पर ही एक साथ नीचे की तरफ आएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल। डेफिनेशन क्या होगी फ्री फॉल की, जो कि आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब कोई भी चीज़ें नीचे, हर एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वजह क्या है। तो स्टूडेंट्स अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वजह क्या है। दैट मीन्स अगर आप कोई बॉल डाल रहे हैं वो नीचे आ रही है, कोई भी फैदर है वो भी नीचे आया है, बुलेट है वो भी नीचे आ रहा है, तो ऐसा क्या है। आपको पता है कि अर्थ पर ही आप डाल तो अर्थ पर ही रहे ना, इसका मतलब क्या हुआ, वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि अर्थ क्या लगाता है, एक फोर्स क्रिएट करता है जिसका नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम क्या भी कह देते हैं, ग्रेविटी भी हम इसको बोल देते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी या ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ आता है। हर एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी सेंटर की तरफ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है। तो एक फैक्टर ये भी ऐड हो गया फ्री फॉल में, जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट से कुछ हाइट से नीचे की तरफ आता है तो अब वो दोनों मास की तो हमने बात कर ही ली, तो वो आएगा तो नीचे ही, तो वो नीचे ही क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अर्थ, और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ एक्ट। फॉलिंग बॉडी, नीचे की तरफ जो बॉडी आने वाली है, फॉलिंग बॉडी इसका नाम रख दिया हमने, ऑन विच, जिस पर क्या लगता है, ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कौन सा, ग्रेविटेशन का जो फोर्स है, ऑफ द अर्थ की वजह से एक्ट लग रहा होता है, इज़ नोन एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड सच फॉल ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज फ्री फॉल। कोई भी एक बॉडी जो नीचे की तरफ आ रही है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स,
जो उस पर एक्ट हो रहा होता है, तो वो जो बॉडी होती है उसे क्या कहते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। और इस टाइप के फॉल को ही, बॉडी के इस टाइप के फॉल को ही हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फ्री फॉलिंग बॉडी है आपकी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब आप देखिए इस टर्म को पहचानिए, क्या कहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आती है तो उस पर क्या वर्क कर रहा है, एक एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, और वो भी किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी की वजह से वर्क करता है। इसलिए ये जो एक्सेलरेशन कहा जाता है ये इक्वल माना जाता है किसके, स्मॉल जी के। कुल मिलाकर के दोबारा से यही बात की गई है कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो एक्सेलरेशन होता है ना वहाँ पर। अब कोई भी बॉडी की हमने पीछे भी बात की थी, अगर किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो u है, फिर वो अपनी बॉडी की अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करके v कर लेता है, तो इंक्रीज़ की है तो ज़रूर वहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के थ्रू ही वो एक्सेलरेट की होगी उसने अपनी बॉडी, तभी तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हुई है। तो सिमिलरली अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उस पर भी क्या लग रहा है, एक एक्सेलरेशन लग रहा है, लेकिन ये किसकी वजह से लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कह देते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल माना जाता है, स्मॉल जी के। और एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और लास्ट में है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, मतलब मास का कोई भी इफ़ेक्ट इस पर नहीं है, हम उसको मास की रिस्पेक्ट में बात कर ही नहीं रहे हैं। समझ में आया होगा। अब आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद जो एक आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये है आपका, नोट मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो मोशन होता है आपका किसका, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, किसका, जो कोई बॉडी नीचे आ रही होती है फ्रीली, इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हमेशा किस टाइप का मोशन बोला जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सप्रेशन। हम डिस्कस करेंगे क्या, एक्सप्रेशन किसके लिए, एक्सेलरेशन ए के लिए, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। एंड वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जैसे कि हम जानते हैं कि जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, लेकिन ये आती कैसे है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कहा, एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आएगी ये डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। सो जस्ट नोट डाउन योर डेफिनेशन। आज की वीडियो में तो हम लोग इतना ही करेंगे, आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और अगर कोई इशू है तो आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच।